दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए वर्तमान में कौन क्या है 2025 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आया हूं। आप किसी भी एग्ज़ाम को देने जा रहे हों, इन क्वेश्चंस को याद करके ज़रूर जाइएगा। जो भी प्रश्न आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वे सारे क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। बस पूरे वीडियो को ध्यान से आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कौन व्यक्ति हाल ही में विपुल कुमार के स्थान पर सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बने हैं? दोस्तों, यह वीडियो आप सभी का क्विक रिवीजन भी रहेगा और साथ ही साथ टेस्ट रहेगा, तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना होगा। पहले प्रश्न का सही जवाब होगा ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। दोस्तों, सीआरपीएफ के वर्तमान में महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, जिन्हें आप सभी फोटो में भी देख सकते हैं। बात करें अगर सीआरपीएफ की, तो दोस्तों इसका कार्य होता है आंतरिक सुरक्षा प्रदान करना। जैसे कहीं पर नक्सली एरिया हो तो वहाँ पर इनकी तैनाती की जाती है। जैसे चुनाव के समय सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती की जाती है, या किसी को सुरक्षा देना हो, जैसे जेड+ सिक्योरिटी देना हो, तब भी सीआरपीएफ के जवानों की नियुक्ति की जाती है। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, अभी हाल ही में जय शाह के स्थान पर बीसीसीआई के नए सचिव कौन बने हैं? दोस्तों दूसरे प्रश्न का आंसर बताइएगा, बीसीसीआई के नए सचिव कौन बने हैं? सही जवाब होगा देवजीत सैकिया। दोस्तों बीसीसीआई के नए सचिव देवजीत सैकिया बने हैं जय शाह के स्थान पर। प्यारे साथियों, यह भी याद रखिएगा कि वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी हैं। प्यारे साथियों, तीसरा प्रश्न है, इंडियन पुलिस फाउंडेशन यानी आईपीएफ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब होगा ओपी सिंह। इंडियन पुलिस फाउंडेशन के नए अध्यक्ष ओपी सिंह जी बने हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में अरुणेश चावला के स्थान पर भारत के नए राजस्व सचिव कौन बने हैं? तो सही जवाब होगा तुहिन कांत पांडे। भारत के नए राजस्व सचिव तुहिन कांत पांडे जी हैं। इन्हें आप सभी पिक्चर में भी देख सकते हैं। प्यारे साथियों, पांचवा प्रश्न है, एस सोमनाथ के स्थान पर इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब होगा वी नारायणन। इसरो के नए अध्यक्ष वी नारायणन जी हैं। दोस्तों इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को बेंगलोर कर्नाटक में हुआ था, यह भी ध्यान रखिएगा। प्यारे साथियों, छठवां प्रश्न है, अभी हाल ही में भारत सरकार ने किसे भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब होगा संजय मल्होत्रा को। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के 26वें गवर्नर संजय मल्होत्रा जी बने हैं, इसे ध्यान रखिएगा। प्यारे साथियों, बात करें अगर आरबीआई की, तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसके पहले अध्यक्ष ऑसबॉर्न स्मिथ थे। 26वें नंबर के अध्यक्ष हाल ही में संजय मल्होत्रा जी आरबीआई के बने हैं। प्यारे साथियों, सातवां प्रश्न है, भारत के शीर्ष उद्योग संगठन भारतीय उद्योग और व्यापार संगठन एसोचैम के नए महासचिव कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब होगा मनीष सिंघल। दोस्तों एसोचैम के नए महासचिव मनीष सिंघल जी बने हैं। सातवें प्रश्न का ऑप्शन सी सही जवाब होगा। आठवां प्रश्न है, ब्रह्मोस एरो स्पेस के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब होगा जय तीर्थ राघवेंद्र जोशी। साइंटिस्ट हैं जय तीर्थ राघवेंद्र जोशी जी। इन्हें ब्रह्मोस एरो स्पेस का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। प्यारे साथियों, नौवां प्रश्न है, एससीसीआई क्रिकेट परिषद एसीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा श्रीलंका के समी सिल्वा। एशियन क्रिकेट काउंसिल एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष समी सिल्वा जी बनाए गए हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग कौन हाल ही में बने हैं? तो इसका सही जवाब होगा के संजय मूर्ति जी। भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संजय मूर्ति जी हैं। कैग का कार्य होता है सरकारी विभाग के खजानों की जांच करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे जरूर याद रखिएगा। प्यारे साथियों, 11वां प्रश्न है, नवंबर 2024 में कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब होगा एस गोपाल कृष्णन जी।
कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के नए अध्यक्ष एस गोपाल कृष्णन जी हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, नवंबर 2024 में भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब होगा न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जी को। भारत के चीफ जस्टिस वर्तमान में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जी हैं। दोस्तों यह याद रखिएगा कि ये यानी संजीव खन्ना जी भारत के 51वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जबकि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस हरिलाल कानिया जी थे। दोस्तों 13वां प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की नई अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब होगा प्रीति सूदन जी को। यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष प्रीति सूदन जी हैं। प्यारे साथियों 14वां प्रश्न है, वर्तमान में भारत के महान न्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो इसका सही जवाब होगा आर वेंकट रमनी। वर्तमान में भारत के महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी जी हैं। दोस्तों महान न्यायवादी भारत सरकार का सरकारी वकील या सबसे बड़ा विधि का अधिकारी होता है, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो सही जवाब होगा राजीव कुमार जी। वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार जी हैं, जो कि भारत के 25वें नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। दोस्तों भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन जी थे। क्वेश्चन नंबर 16 है, किसे नवंबर 2024 में राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब होगा विजया राहटकर को। विजया किशोर राहटकर राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष रेखा शर्मा के स्थान पर बनी है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के नए वायुसेना प्रमुख कौन बने हैं? इसका सही जवाब होगा अमरप्रीत सिंह। इंडियन एयरफोर्स के वर्तमान में प्रमुख अमरप्रीत सिंह जी हैं। इनका फोटो आप सभी बगल में देख सकते हैं। प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 18 है, वर्तमान में भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन है? इसका सही जवाब होगा दिनेश कुमार त्रिपाठी। वर्तमान में भारत के नौसेना अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी जी हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, वर्तमान में भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका सही जवाब होगा उपेंद्र त्रिवेदी जी। दोस्तों वर्तमान में भारत भारत के थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र त्रिवेदी जी हैं। प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 20 है, वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस कौन है? इसका सही जवाब होगा अनिल चौहान जी। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी वर्तमान में भारत के सीडीएस हैं। प्यारे साथियों ये भारत के दूसरे नंबर के सीडीएस हैं। भारत के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत जी थे। क्वेश्चन नंबर 21 है, वर्तमान में भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? इसका सही जवाब होगा प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी। भारत के सीबीसी वर्तमान में प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी हैं। प्यारे साथियों 22वां प्रश्न है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो सही जवाब होगा अजीत डोभाल जी। दोस्तों 2024 में तीसरी बार भारत के एनएसए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी बने हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, वर्तमान में भारत के केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के प्रमुख कौन हैं? तो सही जवाब होगा प्रवीण सूद जी। वर्तमान में प्रवीण सूद केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के प्रमुख या निदेशक हैं। प्यारे साथियों 24वां प्रश्न है, वर्तमान में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के महानिदेशक यानी डीजी कौन हैं? तो इसका सही जवाब होगा सदानंद वसंत दाते। एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी के वर्तमान में डीजी सदानंद वसंत दाते है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 है, अगस्त 2024 में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब होगा सतीश कुमार जी को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ वर्तमान में सतीश कुमार जी हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 है, वर्तमान में भारत के प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के निदेशक कौन हैं? तो इसका सही जवाब होगा राहुल नवीन जी।
दोस्तों वर्तमान में ईडी के निदेशक राहुल नवीन जी हैं। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, किसे नवंबर 2024 में फिक्की का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा हर्षवर्धन अग्रवाल को। फिक्की के नए अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल जी बने हैं। प्यारे साथियों, 28वां प्रश्न है, अगस्त 2024 में किसे सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब होगा दलजीत सिंह चौधरी को। दोस्तों दलजीत सिंह चौधरी वर्तमान में बीएसएफ के महानिदेशक हैं। देखिए दोस्तों, बीएसएफ के जवान भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पर भारत की सीमा का सुरक्षा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के नए महानिदेशक कौन हैं? तो सही जवाब होगा अनुराग गर्ग जी। वर्तमान में एनसीबी के महानिदेशक अनुराग गर्ग हैं। प्यारे साथियों, 30वां प्रश्न है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एडीए के महानिदेशक कौन बने हैं? तो सही जवाब होगा जितेंद्र जे जाधव। जितेंद्र जे जाधव जी वर्तमान में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के नए महानिदेशक हैं। प्यारे साथियों, 31वां प्रश्न है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के नए प्रमुख कौन बने हैं? सही जवाब होगा आलोक रंजन जी। एनसीआरबी यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नए प्रमुख आलोक रंजन जी बनाए गए हैं। प्यारे साथियों, 32वां प्रश्न है, किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब होगा राजविंदर सिंह भट्टी जी। सीआईएसएफ यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी जी हैं। दोस्तों सीआईएसएफ के जवान बड़े बड़े महत्वपूर्ण स्थल जैसे लाल किला हो गया, राम मंदिर, ताजमहल, इन सभी की सुरक्षा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, नवंबर 2024 में इंडियन ऑयल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सही जवाब होगा अरविंदर सिंह साहनी। इंडियन ऑयल के नए अध्यक्ष अरविंदर सिंह साहनी जी हैं। वर्तमान में एसबीआई यानी भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष कौन हैं? सी एस सेट्टी यानी चल्ला श्रीनिवासलु सेट्टी जी वर्तमान में एसबीआई के अध्यक्ष हैं। दोस्तों एसबीआई का मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 35 है, सितंबर 2024 में भारत का नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों सही जवाब होगा तुहिन कांत पांडे जी को। भारत के वर्तमान में वित्त सचिव तुहिन कांत पांडे जी हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत के नए रक्षा सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है? सही जवाब होगा राजेश कुमार सिंह जी। राजेश कुमार सिंह जी वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, नवंबर 2024 में विदेश सचिव के रूप में किसका कार्यकाल बढ़ाया गया है? सही जवाब होगा विक्रम मिश्री का। वर्तमान में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री जी हैं। इनका 2024 में कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 आपसे पूछता है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा वी श्रीनिवासन को। एनएसजी यानी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के वर्तमान महानिदेशक बी श्रीनिवासन जी हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो सही जवाब होगा अमृत मोहन प्रसाद जी। दोस्तों एसएसबी जिसका कार्य भारत नेपाल के बॉर्डर की सुरक्षा करना है, इसके नए महानिदेशक अमृत मोहन प्रसाद जी हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक कौन है? तो सही जवाब होगा वी श्रीनिवासन जी। पीछे मैं आप सभी को बता चुका हूँ, एनएसजी के महानिदेशक वी श्रीनिवासन जी हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, वर्तमान में एनसीसी यानी राष्ट्रीय कैडेट कोर के महानिदेशक कौन हैं? तो इसका सही जवाब होगा गुरवीर पाल सिंह जी। दोस्तों वर्तमान में एनसीसी के महानिदेशक गुरवीर पाल सिंह जी हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, वर्तमान में रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के महानिदेशक कौन है? तो सही जवाब होगा मनोज यादव। मनोज यादव जी वर्तमान में आरपीएफ के महानिदेशक हैं। प्यारे साथियों, 43वां प्रश्न है, वर्तमान में असम राइफल्स के महानिदेशक कौन हैं? सही जवाब होगा विकास लखेड़ा।
दोस्तों वर्तमान में असम राइफल्स के महानिदेशक विकास लखेड़ा जी हैं। भारत के पूर्वी राज्यों की सीमा या म्यांमार से जुड़े राज्यों की सीमा सुरक्षा करता है असम राइफल्स। इसे कछार लेवी भी कहते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 है, किसे भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी का अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा संजीव रैना जी। दोस्तों आईटीबीपी जिसका कार्य है भारत तिब्बत यानी भारत और चीन की सीमा पर सुरक्षा करना, इसके अतिरिक्त महानिदेशक संजीव रैना जी बने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, वर्तमान में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी के अध्यक्ष कौन है? इसका सही जवाब होगा माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, वर्तमान में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका सही जवाब होगा समीर वी कामत। समीर वी कामत जी वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 47 आपसे पूछता है, वर्तमान में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के अध्यक्ष कौन हैं? सही जवाब होगा अनिल कुमार लाहोटी। ट्राई यानी भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष अनिल कुमार लाहोटी जी हैं। प्यारे साथियों 48वां प्रश्न आपसे पूछता है, वर्तमान में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन हैं? जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जी वर्तमान में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी कि एनजीटी के अध्यक्ष हैं। दोस्तों आगे है क्वेश्चन नंबर 49 और क्वेश्चन नंबर 50। ये दो क्वेश्चंस आपके टेस्ट रहेंगे। इसी वीडियो में से ये दोनों टेस्ट क्वेश्चन हैं। तो आशा है कि आप लोगों ने पूरे वीडियो को ध्यान से देखा होगा और इन दोनों ही टेस्ट क्वेश्चंस का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 यानी आपका पहला टेस्ट क्वेश्चन यह है कि सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन हैं? क्वेश्चन नंबर 50 है, अभी हाल ही में जय शाह के स्थान पर बीसीसीआई के नए सचिव कौन बने हैं? प्यारे दोस्तों आशा है कि इन दोनों ही टेस्ट क्वेश्चंस का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो साथियों आज की आपकी क्लास यहीं तक थी। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और अपना एक प्यारा सा कमेंट भी हमें ज़रूर दें कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। यही छोटी सी आपकी मेहनत हमारे लिए बेनिफिट साबित होता है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।